बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साल फरवरी के अंदर जब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने सऊदी अरेबिया की एक जो डील थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया। सऊदी अरेबिया ने बेसिकली 760 मिलियन डॉलर्स का जो है एक ऑर्डर किया हुआ था अमेरिका की कंपनी बोइंग को और रेथियन को। एक सऊदी अरेबिया ने परचेज करना था स्मॉल डायमीटर बॉम्ब और दूसरा सऊदी अरेबिया ने एक स्मार्ट बॉम्ब परचेज करना था, लेज़र गाइडेड बॉम्ब। लेकिन जब ये जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने इस 760 मिलियन डॉलर की जो डील थी उसको कैंसिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया और इसको पॉज कर दिया। बेसिकली इस वक्त अमेरिका को अब सऊदी अरेबिया की उस तरह से ज़रूरत नहीं रही। इस वजह से अमेरिका जो है वो अब सऊदी अरेबिया से दूर जाता जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स का इम्पोर्टर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेपन्स हैं वो सऊदी अरेबिया परचेज करता है बाहर से, और उसके बाद आपको पता है कौन सा मुल्क है? उसके बाद इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स जो है वो बाहर से परचेज करता है। एनीवे, सऊदी अरेबिया पे रहते हैं। तो सऊदी अरेबिया की अगर हम एयरफोर्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स के अंदर बहुत बड़ा नंबर जो है वो अमेरिकन F-15 जहाज़ों का है। टॉर्नेडो जहाज़ भी हैं उनके पास। अब उन्होंने कुछ यूरोफाइटर टाइफून्स भी परचेज़ किए हैं, लेकिन ज़्यादातर नंबर जो है वो अमेरिका के F-15 जहाज़ों का है। सऊदी अरेबिया रकबे के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है और F-15 जैसे जहाज़ जो हैं उसको सूट करते हैं। 2 इंजन वाले जहाज़ उसको सूट करते हैं। टॉर्नेडो जैसा कि आपको पता है कि एक ब्रिटिश जहाज़ है, पुराना जहाज़ हो चुका हुआ है, 2 इंजन वाला है, लेकिन ये जहाज़ जो है ये ग्राउंड अटैक वाला जहाज़ है। यूरोफाइटर अब सऊदी अरेबिया ने नए परचेज़ किए हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के पास जहाज़ हैं वो अमेरिकन मेड F-15s हैं, और इन जहाज़ों के लिए सऊदी अरेबिया को वेपन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सऊदी अरेबिया खुद से तो कोई वेपन डेवलप नहीं करता। F-15 के लिए उसको AMRAAMs की ज़रूरत पड़ती है। F-15s के लिए उसने ये जो स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह लेने हैं ये उसने अमेरिका से ही परचेज़ करने हैं। अब फरवरी में अमेरिका ने यह कहा कि जी सऊदी अरेबिया जो है यमन के ऊपर जुल्म कर रहा है, इस वजह से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के ये जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स और ये जो स्मार्ट बॉम्ब्स थे इनकी सप्लाई सऊदी अरेबिया को रोक दी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया हर लिहाज से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सऊदी अरेबिया ने जो है अमेरिका से एक और रिक्वेस्ट की कि उनको अपने F-15 जहाज़ों के लिए AMRAAM मिसाइल्स की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान की तरफ से उन्होंने कहा कि जी थ्रेट बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो यमन के हूती रेबल्स हैं जिनके पीछे ईरान है, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उनके ड्रोन्स को मार गिराने के लिए सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की कि हमें AMRAAM मिसाइल्स की ज़रूरत है। तो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने सऊदी अरेबिया के लिए तकरीबन 280 AMRAAM मिसाइल जो है उनकी सेल को अप्रूव कर दिया है। ये टोटल डील जो है ये तकरीबन 650 मिलियन डॉलर्स की है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो 760 मिलियन डॉलर्स हैं वो क्या इस वक्त अमेरिका के पास हैं और उनको अमेरिका जो है वो हजम कर गया है, और उसने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसने अभी तक सऊदी अरेबिया को वो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स नहीं दिए, उसने अभी तक सऊदी अरेबिया को वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स नहीं दिए। पता नहीं है वो 760 मिलियन डॉलर अमेरिका हजम कर गया या अभी तक उसमें से कुछ पेमेंट्स जो थी वो पेंडिंग थी, लेकिन अमेरिका ने वो जो डील थी उसको पॉज कर दिया हुआ। खैर एनीवे, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अब ये एक 650 मिलियन डॉलर का एक और ऑर्डर जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया है। इस ऑर्डर के तहत सऊदी अरेबिया को तकरीबन 280 AMRAAM मिसाइल जो है वो मिलेंगे। अब ये AMRAAM मिसाइल कौन सी किस्म के होंगे? ये AMRAAM मिसाइल जो है ये AIM-120C7 और C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होंगे। पाकिस्तान आई बिलीव इस वक्त AIM-120C5 मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है। ये उससे ज़्यादा एडवांस AMRAAM मिसाइल्स हैं, और ये AIM-120C7 और C8 वाले मिसाइल्स होंगे। C7 वर्जन है, C8 भी वर्जन है। पाकिस्तान इस वक्त C5 वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो आई बिलीव के इस वक्त AIM-120D इस्तेमाल कर रहा है। अब इस 650 मिलियन डॉलर की डील में सऊदी अरेबिया को न सिर्फ 280 AMRAAM मिसाइल मिलेंगे बल्कि 596 LAU-128 मिसाइल रेल लॉन्चर्स भी मिलेंगे। इस 650 मिलियन डॉलर के टोटल पैकेज के अंदर स्पेयर पार्ट्स, सपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज भी शामिल है, और इसका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है वो रेथियन कंपनी है। रेथियन कंपनी की तो मौज लगी, उसको 650 मिलियन डॉलर मिल गए। वो 760 मिलियन डॉलर पता नहीं उनका क्या बना। उनमें से भी कुछ जो थे वो रेथियन को मिलने थे और कुछ जो थे वो बोइंग को मिलने थे, लेकिन अब उस पैसे का इस वक्त कोई पता नहीं। अमेरिका ने बेसिकली कहा कि वो जो वेपन्स थे वो ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन ये जो AMRAAM मिसाइल्स हैं इनको सऊदी अरेबिया अपने यूरोफाइटर टाइफून्स के ऊपर लगा सकता है, F-15s के ऊपर लगा सकता है, और इनके ज़रिए से ये जो हूती रेबल्स जिनको ईरान बैक करता है
उनके अटैक्स को रोक सकता है। अब वो कौन से अटैक्स करते हैं? वो सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल्स फेंकते हैं, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक्स करते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि इन एमराम मिसाइल से सऊदी अरेबिया जो है वो हूती रेबल्स के ड्रोन्स को काउंटर कर सकता है, और ये जो एमराम मिसाइल हैं ये ग्राउंड टारगेट्स को एंगेज नहीं कर सकते, और इन मिसाइल से यमन को कोई खतरा नहीं है। इस वजह से हम ये मिसाइल जो है वो सऊदी अरेबिया को सेल कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया को भी सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा असला वो जो अमेरिका से परचेज करता है उसका क्या फ़ायदा हुआ। जब चाहे अमेरिका उसको रोक सकता है, जब चाहे अमेरिका उसके ये F-15 जहाज़ जो हैं उनको ज़ीरो कर सकता है। सऊदी अरेबिया ने जितना भी इन F-15 के लिए असला परचेज़ करना है वो अमेरिका से करना है। अमेरिका नहीं देता उसको बॉम्ब्स वगैरह, तो ये F-15 किस काम के? F-15 इतने जो उसने महंगे परचेज़ किए हैं उनसे वो क्या काम ले सकता है? कोई काम नहीं ले सकता। इस मामले में मैं समझता हूँ कि ये जो UAE की एयरफोर्स है वो ज़्यादा बेहतर है। वो एक F-16 उन्होंने रखा हुआ है, दूसरा उन्होंने मिराज 2000 रखा हुआ है। वो ना पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और ना वो पूरे के पूरे जो है वो यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये तो सऊदी अरेबिया को सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा अमीर मुल्क है, खुद से अपने वेपन्स डेवलप करे ताकि उसको अमेरिका जैसे मुल्कों की ज़रूरत ही ना रहे और वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो खुद से बना सके। अब अमेरिका उसको ईजिली ब्लैकमेल कर सकता है कि आप मेरी ये बात मानो वरना मैं आपको F-15 के लिए ये वेपन्स नहीं दूंगा। क्या कर लेगा सऊदी अरेबिया अमेरिका का? कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।